जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। आपने जो फोटो देखा कि ओडिशा के एक सब्सक्राइबर यहाँ पे फंस गए थे, कम से कम 40-50 दिन यहाँ पे फंस गए थे। और अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए फ्रेंड्स। बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग में कम से कम 1.5 या 2 सालों से दे रहा हूँ। 90 लोगों को हमने सक्सेसफुली ट्रेनिंग दिया है। 10-12 लोगों का मेरे पास एडवांस फीस जमा है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए आप आते हो, आपके घर से निकलते हो, यहाँ पे आते हो, ट्रेनिंग लेते हो और यहाँ से अपने घर के लिए चले जाते हो। ये बस इतना ही है, लेकिन इसके पीछे एक काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेंड्स। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सामने वाले ने मुझ पे ट्रस्ट दिखा के मेरे अकाउंट में फीस डिपॉजिट किए हैं और उसके बाद में वो यहाँ पे आता है, घर वालों को कन्विंस करता है कि मैं राधेश्याम सर जी के पास जा रहा हूँ। इतना दूर आना, जिसको हम जानते नहीं है, ऐसे आदमी को पैसे ट्रांसफर कर देना। उसके बाद में जो हम स्पेस जानते नहीं है, जिस जगह को हम पहचानते नहीं है, वहां पे जाना। सिर्फ महाराष्ट्र के लोग नहीं आते हैं, नेपाल से भी लोग आए हैं। ऑल ओवर इंडिया की कोई भी ऐसी एक स्टेट नहीं होगी ना जहां से लोग मेरे पास नहीं आए हैं। हर एक स्टेट से यहाँ पे लोग आके गए हैं। फिर आप अपने घर से निकलते हो, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हो, ट्रेनिंग के बाद में जाते हो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपका हर एक फोन का आंसर देना, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना। यहाँ से जाने के बाद में आपका बिजनेस ग्रो हो, इसके लिए मुझे सपोर्ट करना होता है। बट अभी लॉकडाउन हो गया था, तो ये कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा और इतना क्रिटिकल हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। और ना ही जो संग्राम सर जी आए थे उन्होंने भी नहीं सोचा था, उनके घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि 10 दिन के लिए हमारा बच्चा ट्रेनिंग के लिए जाएगा और 2 महीनों के लिए यहीं पे उसको रहना पड़ेगा। 8-10 दिन की बात होती है ना, तो कोई भी सरवाइव कर लेता है, लेकिन जब वो बात आती है कम से कम 2 महीने की, 40-50 दिनों की, और ऐसा एक बार नहीं होता है। 21 दिन का लॉकडाउन, फिर और बढ़ जाता है लॉकडाउन। उसके बाद में भी चांस नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा। ट्रेन बंद है, प्लेन बंद है, सारा कुछ ट्रांसपोर्ट सिचुएशन बंद है। आप सोचो कि क्या उन पे क्या बीतती होगी, उनके घर वालों पे, संग्राम सर जी पे क्या बीतती होगी, उनके घर वालों पे स्पेशली, क्योंकि अभी उनका जस्ट MBA हुआ था और मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आके गए। 8-10 दिन का तो ट्रेनिंग हो गया, वो वीडियो हमने अपलोड की थी चैनल पे। फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन शुरू होने के बाद में लॉज वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अभी लॉकडाउन हो गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरी तरफ इनको रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। फिर एक प्रॉब्लम आता है ना, तो उसके साथ में 10 सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे अंकल का फ्लैट बाजू में ही है, वो खाली था, तो मेरे भाई को मैंने बोला कि मुझे एक फ्लैट चाहिए 1 महीने के लिए। 3000 रुपये उसका रेंट था। 30-40 दिन रुकना पड़ेगा, ऐसा हमें भी नहीं पता था। तो वहां पे वो रुके। मेरे को बहुत बड़ा टेंशन था ये, क्योंकि अकेला आदमी जब रहता है और वो अभी उसको लगा कि 21 दिन का लॉकडाउन है, उसके बाद में और लॉकडाउन एक्सपेंड हो जाता है और कुछ भी सियोरिटी नहीं है कि हम कब यहाँ से जाएंगे। उनके घर वालों का मेरे पास फोन आया, संग्राम सर जी के घर वालों का फोन आया कि हम काफी टेंशन में हैं, हमारे घर वाले लोग रो रहे हैं। मैंने कहा कि आप कुछ भी टेंशन नहीं लीजिए, मेरे पास वो है ना, यहाँ पे मेरे शहर में है ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और 100% सेफ है और 100% सेफ में उनको आपके घर तक पहुंचाऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी टेंशन नहीं लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। यहाँ पे लॉकडाउन शुरू होने के बाद में वो आशा बहन जी आती है और लोगों हर घर में सर्वे करते हैं, वो बाहर से कौन आया है, मुंबई से कौन आया है, क्या नहीं, सारा कुछ। तो फिर मैं उनको PHC में लेके गया, संग्राम सर जी को। मैंने कहा कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है, जो भी होगा हम वहां पे जाके देखते हैं क्या होता है। तो PHC में गए। PHC का भी स्टाफ काफी हेल्पफुल है हमारे शहर का। उन्होंने क्वारंटाइन का स्टैंप लगा दिया और उनको कहा कि आपको अपने घर में ही क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो फिर उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, तो फिर वो लॉकडाउन अपने फ्लैट में भी रहे। रोज मैं उनको मिलने जाता था,
जो भी मुझसे बन पड़ता था हेल्प मैं उनकी करता था। मेरे गली के लोग, मेरे गली के मेरे कजन, मेरे दोस्त लोग, सभी लोग अच्छे से सभी ने हेल्प किया, सभी ने हमें अच्छे से हेल्प किया। उनको खाना भी ऑफर किया लॉकडाउन के बाद में, जो भी खाना फ्री में भी होता है उन्होंने भी कहा कि इनको फ्री में खाना हम प्रोवाइड करेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन हमने कहा कि अगर तबीयत बिगड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी वो हमारी जो चौहान ताई है सिस्टर, जो मेस का काम करती है, हमारे लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, तो उनका खाना वहां पे उनको सूट हो रहा था। अगर खाना चेंज करते थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में तबीयत बिगड़ जाती तो क्या करेंगे, तो इसीलिए हमने वहीं पे हमने खाना कंटिन्यू रखा। उनको खाना का जो व्यवस्था थी वहीं पे हमने कंटिन्यू रखी। फिर भी 14 दिन का क्वारंटाइन उनका हो गया। क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाने के बाद में 2-4 दिनों में उनकी तबीयत थी तो थोड़ी बिगड़ गई, एसिडिटी हो गई, चक्कर आने लगे और जी मचलना वगैरह उनको प्रॉब्लम आ गई। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा हो रहा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो बंद है लेकिन चलो इनको पीएचसी में ही लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पीएचसी के लोग भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, उनको भी पता था कि ये ओडिशा के हैं। और फिर उन्होंने उनको एक आईवी जिसे बोलते हैं, एक आधा दिन उनको एडमिट किया। एक आईवी खत्म हुई, थोड़ी सी एनर्जी उनमें आ गई, तो उनकी तबीयत अभी ठीक हो गई। फिर उसके बाद में लॉकडाउन अभी खुलेगा 21 दिनों के बाद में, समझ में आया कि वापस से लॉकडाउन बढ़ गया और कड़की में और आटा गीला हो गया। लेकिन इस बार एक बात अच्छी हुई कि लोग अभी गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट का ई पास जो होता है वो इश्यू किया। ट्रेन खुलने से काफी पहले की बात है, वो ट्रेन बाद में खुली थी, तो ई पास इश्यू करने के लिए हम हमारे जो तहसीलदार साहब हैं उनके पास गए। उनको कहा कि ये प्रॉब्लम है, ये उड़ीसा के आए, तो उन्होंने ई पास का जो लिंक होता है वो प्रोवाइड किया। उनको फिटनेस सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। हम हमारे पीएचसी में वापस गए, हमारे यहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी हम गए। सभी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। हमारे शहर में वो संग्राम के भी काफ़ी अच्छे दोस्त जो हो गए थे, एक सलून वाले उनके एक फ्रेंड हो गए। उसके बाद में हमारे जो गली के जो लोग थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे, उनसे भी एक फ्रेंडली कनेक्शन उनका हो गया। और फिर चलो अभी लिंक तो मिल गई, ई पास निकलवा लेंगे। लेकिन तहसीलदार सर जी ने कहा हमारे कि ट्रांसपोर्टिंग का आपको ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा, हम सिर्फ इनको एक परमिशन दे सकते हैं कि यहाँ से वो निकल जाए। लेकिन वो हो गया। फिर उसके बाद में एक और दिक्कत आई कि ओडिशा की गवर्नमेंट ने एक ऐसा इशू किया कि जो भी बाहर से लोग आते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उनके घर वालों ने वहां पे भी उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। आने के बाद में कोरोना टेस्ट करवानी पड़ेगी, सारी चीजें थी। तो चलो हमने इनको इनके घर तक तो पहुंचा देते हैं। तो फिर अगर हम एक प्राइवेट व्हीकल अगर हायर करते हैं तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा हमको आना था। फिर हमारे फ्रेंड है पप्पू भालेराव जी, जिनका टेलरिंग मटेरियल का शॉप है यहीं पे, और हमारे जो कजन है मेरे, तो उन सब ने मिला के उड़ीसा में जो यहाँ से प्याज जाता है, और उनका जो शहर है ना उड़ीसा में भुवनेश्वर, कम से कम 1550 किलोमीटर है फ्रेंड्स मेरे शहर से। इतना दूर जाना छोटी मोटी बात नहीं है। और 30-40 हज़ार रुपये प्राइवेट व्हीकल का भी लगने वाला था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ इसका अरेंजमेंट कर दूंगा। तो चलो फिर। और उसके बाद में काफ़ी सारे रास्ते हमें मिले। उड़ीसा के लोग भी यहाँ पे फंसे हुए थे, आंध्रा के लोग थे, तो उनके साथ में भी जाने का चांस बन रहा था। हमारे जो सोशल वर्कर है प्रमोद गांगुड़े जी, उन्होंने भी कहा कि मैं इनकी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। लेकिन उससे पहले ये जो प्याज जो जाता है यहाँ से उड़ीसा में, उसका अरेंजमेंट हो गया। 5000 रुपीज उनको ट्रैवलिंग का खर्चा आया। लेकिन बहुत ही आराम से ड्राइवर, क्लीनर और उनके साथ में उड़ीसा के हमारे सब्सक्राइबर, ये 3 लोग ही गए एक ट्रक में। कम से कम 3 दिन लगे उनको अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो सेफली अपने घर तक पहुंच गए। वहां पे भी उनका उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन हुआ था। यहाँ से हमने मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू उनको करा दिया था। उनको फिर वहां पे भी उनको क्वारंटाइन होना पड़ा 21 दिन का। और बाद में उनकी कोविड-19 की टेस्ट भी होने वाली थी, कोरोना टेस्ट। कम से कम 20-21 दिन वो क्वारंटाइन सेंटर में रहे।
और बात अच्छी ये थी कि चलो एक किलोमीटर ही दूर था उनके घर से उनका क्वारंटाइन सेंटर, घर वाले लोग उनको मिलने जा सकते थे, खाना भिजवा सकते थे, तो ये इतना तक ठीक था। लेकिन और एक टेंशन था कि उनका कोरोना टेस्ट, तो वो भी आखिर नेगेटिव आया है। तो ये सारी प्रॉब्लम से हमें हमारे भगवान ने, ईश्वर ने अच्छे से बाहर निकाला है। मेरे लिए भी ये लॉकडाउन की सिचुएशन आसान नहीं थी। अगर मैं सिर्फ रहता ना यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन संग्राम सर जी यहाँ पे थे तो ये सारी कुछ जो भी इतना पीरियड गया है कम से कम 40-50 दिनों का, 60 दिनों का, तो ये भी काफी मुश्किल भरा था मेरे लिए, संग्राम सर जी के लिए और संग्राम सर जी के फैमिली के लिए भी। लेकिन सबने पेशेंस रखा और जैसा हमने कमिटमेंट किया था कि उनको उनके घर तक सेफली पहुंचाना, तो सारा कुछ अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया है। अब इसके बाद में वो अभी उनका जो बिजनेस स्टार्ट करना है उनको, तो उसके लिए अभी उनका जर्नी शुरू है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यही तक थी। अंत भला तो सब भला। हम अगर अच्छा काम कोई भी करते हैं तो ऊपर वाला भी हमें हर तरफ से मदद करता है फ्रेंड्स, तो ये मेरा मानना है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो यही तक थी। ये वीडियो अगर यहाँ तक आपने देख ली है, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। नीचे लाल कलर का बटन है, उसको क्लिक कर देना। उसके बाद में एक बेल आएगी, उसे भी क्लिक कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद फ्रेंड्स।